नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। पूरे देश में, पूरे भारत देश में देवी माँ भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन आज हम जिस मंदिर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वहाँ स्थापित माँ काली का इतना विकराल रूप है, जिसे अगर आपने एक टक देख लिया तो आपकी आत्मा अंदर तक कांप जाएगी। यह मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। यह माँ काली का मंदिर है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिसे माँ काली कलकत्ते वाली के नाम से पूरी दुनिया जानती है। और यह मंदिर काली घाट मंदिर के नाम से बेहद प्रसिद्ध है। काली घाट मंदिर के बारे में कुछ रहस्य और अद्भुत रोचक तथ्य आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके हैरान कर देने वाले रहस्य को अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। काली घाट के अद्भुत रहस्यों के बारे में जानने के बाद आप एक बार इस मंदिर के दर्शन तो ज़रूर करना चाहेंगे। काली घाट काली मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी माँ सती के 51 शक्तिपीठों से जुड़ी एक बेहद ही रोचक और पौराणिक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के मृतदेह को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को खंडित कर दिया। और फिर जहाँ जहाँ माता सती के खंडित अंगों के टुकड़े और उनके धारण किए गए वस्त्र और आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। यह बेहद पावन तीर्थ स्थान कहलाते गए। यह तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। काली घाट का यह काली मंदिर भी एक शक्तिपीठ ही माना जाता है। यह माता सती के दाहिने पांव की 4 उंगलियों का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति कालिका व भैरव नकले हैं। इस पीठ में काली की भव्य प्रतिमा स्थित है, जिनकी लंबी लाल जीभ मुख से बाहर निकली हुई है। मंदिर में श्री नयन माता, रत्न भरा हुआ मुंड मालिनी और मुक्तकेशी भी विराजमान है। पास में ही नकली मंदिर भी है। काली घाट मंदिर में देवी की प्रतिमा में माँ काली का मस्तक और 4 हाथ नजर आते हैं। यह प्रतिमा चौकोर काले पत्थर को तराश कर बनाई गई है। यहाँ माँ काली की जीभ काफी लंबी है, जो कि सोने की बनी हुई है और बाहर की तरफ निकली हुई है। दांत भी सोने के ही हैं। आँख तथा सिर गेरुआ सिंदूर के रंग से बना हुआ है और माथे पर तिलक भी गेरुआ सिंदूर का ही है। प्रतिमा के हाथ स्वर्ण आभूषणों और गला लाल पुष्प की माला से सुसज्जित है। इसके अलावा मंदिर के पास काको कुंड नाम का एक पवित्र तालाब है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इस जल में स्नान करने मात्र से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ माँ काली के अलावा शीतला पिष्टी और मंगला चंडी के भी स्थान है। मंगलवार और शनिवार के साथ अष्टमी को विशेष रूप से यहाँ पूजा की जाती है, जिसके कारण इन दिनों में भक्तों की काफ़ी भीड़ जुट जाती है। 200 साल पुराने इस मंदिर की खास परंपरा है। यहाँ हर रोज रात 12 बजे के बाद मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है और फिर सुबह ठीक 4 बजे मंगला आरती के वक्त कपाट को दोबारा खोल दिया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं काली घाट मंदिर में स्थित प्रतिमा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार 2 शक्तिशाली असुर शुंभ और निशुंभ ने माता गौरी को उनके सुंदर रूप से मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। विवाहित होने पर भी विवाह का प्रस्ताव पाकर माँ अत्यंत ही क्रोधित हो गई। उन्होंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया तथा उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे दी। माता के इस निर्णय से शुंभ निशुंभ क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सेनापति रक्तबीज और मधुकैटभ को सेना सहित ही माता को बलपूर्वक लाने के लिए भेज दिया। असुर सेना देखकर माता और भी अधिक क्रोधित हो गई। उनका पूरा शरीर क्रोध की अग्नि से जलकर काला हो गया। उनके बाल बिखर गए। उनका यह रूप महाकाली नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह अत्यंत ही क्रोधित होकर पूरी तरह से उनका देह जलकर
काला हो चुका था। माता ने असुरों की सेना में हाहाकार मचा दिया। उन्होंने असुरों की विकराल सेना को तिनकों की तरह बिखेर दिया। अंत में रक्तबीज माता से युद्ध करने आया। माता उसे जितनी बार भी मारती थी, उसके रक्त से उतने ही अधिक रक्तबीज बन जाते थे। अंत में माता ने अत्यंत ही कुपित होकर प्रत्येक रक्तबीज को मारा और मारकर उनका संपूर्ण रक्त पी लिया। भूमि पर एक भी बूंद रक्त का नहीं गिरने दिया, क्योंकि रक्तबीज को यह वरदान था। तपस्या करके, अत्यंत ही घोर तपस्या करके उसने यह वरदान प्राप्त किया था कि जब भी उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी, जितनी बूंदें गिरेंगी उतने ही नए रक्त बीज तैयार हो जाएंगे। इस तरह से उसने अपने आप को एक तरह से अमर बना लिया था और इसी वरदान के कारण ही वह इतनी आसानी से आज तक जीतता आया था और लड़ाई कर रहा था। पर माता ने उसके एक भी बूंद को धरती पर नहीं गिरने दिया और उसके समस्त रक्त को क्रोध में पी लिया। इस प्रकार उन्होंने रक्तबीज समेत मतु कैटअप को भी मार डाला। इस युद्ध से माता का क्रोध शांत ही नहीं हुआ। वह असुरों को मार मार कर जोर जोर से अट्टहास करने के साथ ही साथ नाचने लगी थी। उनके अट्टहास से सभी देवता भयभीत हो गए। उनके पैरों के इधर उधर पड़ने से धरती हिलने लगी थी। माता इसी प्रकार क्रोध से भरी हुई भयानक अट्टहास करती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। तभी माता का क्रोध शांत करने के लिए शिव जी उनके मार्ग पर आकर लेट गए और जैसे ही माता के चरण शिव जी के छाती पर पड़े, वह स्थिर हो गई और उनकी जिह्वा बाहर की ओर निकल आई। उनका क्रोध अब एकदम शांत हो गया और माँ के इसी रूप की पूजा काली मंदिर में की जाती है। 51 शक्तिपीठों में से प्रमुख काली घाट मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह माँ काली जागृत अवस्था में है और यह मंदिर अघोर क्रिया और तंत्र मंत्र के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ सैकड़ों तांत्रिक पूरे भारत से आकर काली माँ की पूजा करते हैं। यहाँ जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माँ के पास आता है, माँ उसकी रक्षा अपने बालक की तरह ही करती हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।